मॉर्निंग वॉक पे गया था भाई। ओह अच्छा, वैसे कह रहा तू इतनी जल्दी क्यों आ गया था पार्टी से? वो एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैं आ गया। तो तुझे हमें बता के आना चाहिए था ना। सॉरी भाई, गलती हो गई, आपके बार से बता के आऊँगा। ओके, वैसे अब कैसा है तू? अब मैं ठीक हूँ। वायदा भी रेडी हो जा, हॉस्पिटल जाना है, टाइम हो चुका है। हाँ हाँ जाता हूँ। हेलो डॉक्टर जंकुक। हेलो मिस वी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। वैसे आप कल रात कहाँ गायब हो गए थे? ऐसा कौन सा तीर मारने चले गए थे मेरा बर्थडे छोड़ के? वो मेरी तबीयत में कुछ ठीक नहीं थी मिस वी, इसलिए मैं चला गया था। ओह, अब आप कैसे हैं? अब मैं ठीक हूँ। वायदा वे, आपकी चोट कैसी है? मैंने उस दिन जो हुआ, हाँ वो भी ठीक है, पहले से बेटर है। अच्छा ठीक है मिस्टर जंकुक, एक्चुअली एक पेशेंट आया है, बहुत इमरजेंसी केस है, आपको जल्दी चलना पड़ेगा ऑपरेशन थिएटर में। ओके आप चलिए, मैं आता हूँ। ओके डॉक्टर भी, नीचे जाना पड़ेगा। ओके जंकुक। डॉक्टर भी, आपको ऐसा नहीं लगता जब डॉक्टर जंकुक यहाँ आए हैं तब से आप अपने काम में कम ध्यान दे रहे हैं? क्या मतलब, मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये कि जब से डॉक्टर जंकुक आए तब से आप डॉक्टर जंकुक के साथ कुछ ज़्यादा ही नहीं रह रहे हैं, और डॉक्टर जंकुक ये बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। कुछ मामला गड़बड़ क्यों लग रहा है मुझे? नहीं, आप गलत समझ रहे हो। मैं गलत नहीं समझ रही हूँ, मुझे जो समझना था मैं समझ रही हूँ। बस इतना कहूँगी, डॉक्टर जंकुक से प्लीज़ दूर रहना, समझी? ब्लड काफ़ी ज़्यादा बह चुका है, हमें जल्दी से जल्दी ऑपरेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। मेरी आंखें ऑन है। डॉक्टर जंकुक क्या हुआ? आई एम सॉरी, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं ये हैंडल नहीं कर पाएगा। आई एम सॉरी। ये मुझे क्या हो गया था? ब्लड देखिए कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। ओह गॉड, इस तरह तो मैं किसी पेशेंट को हैंडल नहीं कर पाऊंगा। मुझे कुछ ना, अपने आप को कैसे कंट्रोल कर। बेहतर होगा कि तुम डॉक्टर जंकुक से ज़्यादा अपने पेशेंट को हैंडल करो, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। जल्दी चल। क्या हुआ लिसा? जल्दी चल, पेशेंट की हालत बहुत खराब है, तुझे अभी ओटी चलना पड़ेगा। क्या ओटी? पर ओटी में तो डॉक्टर जंकुक है ना? नहीं, एक्चुअली अचानक से उसकी तबीयत बहुत खराब हो चुकी, सो वो चले गए, तो तू जल्दी चल। क्या? ओके चल। फाइनली ऑपरेशन खत्म हुआ। वैसे जंकुक को हुआ क्या था लिसा? एक्चुअली डॉक्टर जंकुक को क्या हुआ वो तो हमें भी नहीं पता, बट वो अचानक से कहने लगे कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर वो चले गए। क्या जंकुक ठीक तो है ना? वो कहाँ है? शुगर काम डाउन, जंकुक ठीक है और हम उन्हें ढूंढ रहे हैं, यही कहीं होंगे। अच्छा ठीक है, चलो देखते जंकुक कहाँ पर है। तुम लोग जाओ, मुझे कुछ पेशेंट्स को देखना है। ओके। 2 दिनों से फोन ट्राई करे पर दोनों भाई में से किसी को मचा ले कि एक बार भाभी को बोल दे कि हाँ मैं ठीक हूँ। हेलो भाभी, बोली कैसे हैं आप? ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। अब याद आ रही है तुझे तेरी भाभी की? हाँ सॉरी भाभी, मैं काम में बिजी था। बिजी? बिजी थी तो एक बार कॉल नहीं कर सकते थे? सॉरी, आई एम सॉरी। अच्छा जंकुक कैसा है? जंकुक ठीक है भाभी। तुम दोनों सच में ठीक हो ना? मुझे बहुत घबराहट हो रही थी तुम दोनों की, बेचारे मेरे बच्चे। मुझे बहुत याद आ रही है तुम लोगों की। भाभी हम बिल्कुल ठीक है, आप टेंशन मत लो, एंड हमारा प्रोजेक्ट भी अब हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। अच्छा ठीक है, तुम्हारे भैया का मीटिंग ओवर हो जाने के बाद हम भी वहाँ पर आएंगे, क्योंकि मुझे तुम लोगों के बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ओके भाभी। भाभी मैं बाद में कॉल करता हूँ। ओके ओके सुबह। लगता है आपकी भाभी आप दोनों से बहुत ज़्यादा ही प्यार करती है, काफ़ी टेंस लग रही थी, स्पेशली जंकुक के लिए। सही कहा, बहुत प्यार करती है हमारी भाभी हमसे। हमारे मॉम डैड के जाने के बाद उन्होंने कभी हमें हमारे मॉम डैड की कमी महसूस ही नहीं होने दी, और वो जंकुक को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती है, मुझे भी। पता नहीं, हम जब से यहाँ आए तब से भाभी कुछ डरी डरी सी लग रही है। कहती है कि हमेशा ध्यान रखना और अपना प्रोजेक्ट पे अच्छे से ध्यान देना। क्यों? पता नहीं। बुरा जंकुक कैसे न डरूं, ये चाहती है भी कि उस जंगल से हमारा अतीत जुड़ा हुआ है, उस जंगल से जंकुक जुड़ा हुआ है। जंकुक उस जंगल के लिए ही बना है। कैसे न डरूं कि मैं अपने बच्चे को खो दूंगी। शुगर जंकुक को मैंने छोटे से इतना बड़ा किया है, मैं अपने बच्चों को अपने से दूर नहीं होने दे सकती।
जंकुक तो ठीक तो है ना? लिसा बता रही थी कि तेरी तबीयत खराब हो चुकी थी। क्या हुआ तुझे? भाई भाई शांत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। वो लगता है मैं सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं है ना, बस इसीलिए मुझे अजीब सा फील हो रहा था, चक्कर से आ रहे थे। क्या तूने ब्रेकफास्ट नहीं किया? पर किस खुशी में नहीं किया? वो एक्चुअली लेट हो रहा था, तो इसका मतलब तो ब्रेकफास्ट नहीं करेगा? हाँ भाई शांत हो जाओ। जंकुक आई थिंक शिवा सही कह रहा है, आपको नाश्ता करके आना चाहिए था ना। बताइए, आपकी तबीयत खराब हो चुकी थी। आई नो डॉक्टर वी, बट मैं भी काम के चक्कर में भूल गया। आई एम सॉरी। जंकुक जंकुक क्या हुआ? तू क्यों हाँफ रहा है? एक्चुअली बाहर पुलिस आई है और वो तुझे और शुगा को ढूंढ रही है। तो आप है जेम्स, एक्चुअली हमें आपसे मिस्टर सुजिन के बारे में कुछ पूछना है। एक्चुअली उनकी डेथ हो चुकी है। व्हाट? डेथ? बट कैसे? कब? हाँ एक्चुअली ये हमें भी नहीं पता, हमें पता चला है कि लास्ट टाइम उन्होंने आप लोगों से बात की थी, सो हमें इसीलिए आप लोगों से कुछ पूछना है। एक्चुअली कल मिस्टर सुजिन से मैंने ही जंकुक मिला था। एक्चुअली उन्हें हमारे प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बात करना था। क्या ये सच है मिस्टर जंकुक? यस ये सच है, मैं उनसे मिला था। सो क्या मैं जान सकता हूँ कि आपके उनके बीच ऐसी क्या बातें हुई थी? एक्चुअली वो चाहते थे कि मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ उसमें से मैं कुछ ज़मीन उन्हें दे दूँ, आधा जंगल उनके नाम कर दूँ ताकि वो वहाँ एक फैक्ट्री लगा सके। बट मैंने ये मना कर दिया उन्हें। क्या मना कर दिया? फिर उन्होंने मुझसे कहा कि कोई बात नहीं, मैं ये ज़मीन लेके ही रहूँगा, तुम प्यार से मानो तो भी ठीक, नहीं मानो तो भी ठीक। तो मैंने कहा कि मेरे रहते हुए ये जंगल तुम्हें कभी नहीं मिल सकता। इसका मतलब कहीं आपने तो नहीं मारा? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? भाई शांत हो जाइए, इनका काम ही है रिश्ते पर शक करना और इन्वेस्टिगेशन करना। इन्हें जो करना है करने दीजिए। मिस्टर जंकुक सही कह रहे हैं मिस्टर सुगा, सबके दायरे में वो शख्स तब तक रहता है जब तक उसकी बेगुनाही साबित नहीं हो जाती। और लास्ट टाइम मिस्टर सुजिन मिस्टर जंकुक से मिले थे, इसलिए हमें उन पर शक है। एनीवेज हमें अगर फिर जरूरत पड़ेगी तो हम फिर आएंगे इन्वेस्टिगेशन के लिए। यस ऑफ कोर्स। लगता है ये सब किसी की चाल है, कोई हमें फंसाना चाहता है, इस प्रोजेक्ट को रुकवाना चाहता है। उसके बाद सभी अपने अपने काम पे लग जाते हैं अदर साइड। ओह गॉड, ये सब क्या हो रहा है? मैंने उसका मर्डर कर दिया, मैंने उसकी जान ले ली। ये सब मैं क्या कर रहा हूँ? मैं अपना कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? जंकुक मुझे कि क्या हो जा रहा है? जंकुक तू यहाँ क्या कर रहा है? भाई वो मैं फ्रेश एयर लेने आया था। फ्रेश एयर? एनीवेज जंकुक एक अननोन नंबर से कॉल आया, उसने कहा कि वो हम दोनों से कुछ बात करना चाहता है। उसने कहा कि जंगल के बारे में जानना चाहते हो और कुछ ऐसी बातें जो हमें नहीं पता है, तो उसका फ़ोन हमें उठाना पड़ेगा। एंड उसने अपना नाम नहीं बताया। क्या? पर कौन हो सकता है? पता नहीं, जो भी है अब तो सामने ही पता चलेगा। अच्छा भाई मैं नीचे जा रहा हूँ, मुझे अपने पेशेंट्स देखना है। ओके तू जा, मुझे कुछ कॉल करना है। ओके। मुझे ऐसा क्यों लगा कि जंकुक यहाँ बैठ के रो रहा था और वो इतना घबराया क्यों था? कुछ हुआ है क्या? एनीवेज मैं भी कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। ये सब यहाँ पे क्या हो रहा है? दूर हट जाओ वरना मैं मार दूंगा, हटो। हाँ? ओह नो, ब्लड। ओह शिट। ये मुझे फिर क्या हो रहा है? जंकुक? डॉक्टर वी? आउच। ओह नो, ये क्यों किया? हाँ डॉक्टर जंकुक आपको चोट लगी? एक सेकंड, मैं बैंडेज कर लूंगा, मैं ठीक हूँ। मुझे ऐसा क्यों लगा कि डॉक्टर जंकुक की चोट अपने अपने ठीक हो रही है? एनीवेज ये सब क्या है? ये सामान इधर उधर। वो एक्चुअली वो पीछे उसे लगा कि हम उसे मार देंगे बोल के ये सब हुआ। जंकुक कहाँ है? और वो एक्चुअली जंकुक को चोट लग गई है तो वो बैंडेज करने गया। क्या वो ठीक तो है? हाँ वो ठीक है, ज़्यादा चोट नहीं है, तुम टेंशन मत लो। ये लड़का ना कभी अपना ख्याल नहीं रखता। जंकुक उसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा है। हेलो जेम्स ब्रदर, कैसे हो? आई एम श्योर तुम लोग ठीक ही होगे। कौन हो तुम? किसी को भी अपना परिचय इतनी आसानी से नहीं देना चाहिए वरना वो तुम तक पहुंच सकता है। क्या काम है तुम्हें? अब आई ना काम की बात पे। मुझे वो जंगल चाहिए जिस पे तुम रोड बना रहे हो, वही रहस्यमय जंगल।
मुझे वहाँ अपनी फैक्ट्री लगाना है। मैं तुम्हें वो जंगल कभी नहीं दूंगा क्योंकि उस जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर, और तुम्हारी फैक्ट्री लगाने से बहुत सारे जानवरों का नुकसान हो सकता है। आई नो, बट पैसा मिलेगा तुम्हें तो तुम सोच सकते हो ना। तुम जानवरों को बचा के क्या करोगे? जानवर से ही हम अभी जी रहे हैं। तुम्हें पता भी है जानवर कितने इम्पोर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ के लिए, हमारे इकोसिस्टम के लिए कितना इम्पोर्टेंट होते हैं। देखो, ये इकोसिस्टम ये सब के बारे में मुझे मत पढ़ाओ। मैं बस इतना जानता हूँ कि मुझे वो जंगल चाहिए, और अगर तुमने वो जंगल नहीं दिया ना तो मैं तुम्हारा प्रोजेक्ट भी होने नहीं दूंगा। तुम्हें पता है उस जंगल का राज? उस जंगल में वैम्पायर्स रहते हैं। वो वैम्पायर्स खुद उस जंगल की रक्षा करते हैं। अगर कोई उसकी तरफ आंख उठा कर देखता है तो वो उन्हें नहीं छोड़ते हैं। पर तुम पहले ऐसा इंसान हो जिसने उस जंगल की प्रोजेक्ट बनाया, बट वैम्पायर्स ने तुम्हें भी तो कुछ किया क्यों? वैसे मुझे पता है उन्होंने क्यों नहीं किया, बिकॉज तुम उस जंगल के लिए बने हो। इसीलिए मेरा काम और आसान हो जाएगा अगर तुम मेरा साथ दोगे। बट अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं तुम्हारा ये प्रोजेक्ट होने नहीं दूंगा। मैं गांव के लोगों को ऐसे भड़काऊंगा कि वो खुद तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। ये बात सिर्फ मुझे पता है कि तुम जंगल के लिए बने हो, बट ये बात गांव वालों को थोड़ी ना पता है। मैं ऐसे भड़काऊंगा कि वो लोग खुद तुम्हें यहाँ से निकाल फेंकेंगे। उन्हें लगेगा कि तुम्हारी वजह से उन वैम्पायर्स का खतरा उन गांव वालों के ऊपर मंडरा रहा है। सो फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम क्या करोगे? मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं दूंगा। तुम्हें जो करना है तुम वो करो, आई डोंट केयर। अच्छा, कोई बात नहीं। वैसे तुमने नज़ारा तो देख ही लिया होगा ना सुजिन के मौत का, तो अपनी उल्टी गिनती शुरू कर लो, क्योंकि सुजिन का मौत मेरे लिए तुम्हारी बर्बादी का रास्ता खोलेगा। आज रात भर सोचो, कल मुझे जवाब देना। हमें कोई टाइम नहीं चाहिए, हम तुम्हारे साथ नहीं देने वाले। ओह शुगा, तुम्हें पता है तुम अब तक जिंदा क्यों बचे हो? सिर्फ और सिर्फ जंगकुक की वजह से, क्योंकि जंगकुक के अतीत और उस जंगल के राज ने तुम्हें बचा के रखा है। क्योंकि सबको तो यही लगता है कि वो प्रोजेक्ट जंगकुक हैंडल कर रहा है, जबकि मुझे पता है वो प्रोजेक्ट तुम हैंडल कर रहे हो। वरना अब तक वैम्पायर्स तुम्हें छोड़ते नहीं। जंगकुक के अतीत की वजह से जंगकुक को वैम्पायर्स कुछ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज जंगकुक उस जंगल की है, और ये बात आर्यन अच्छी तरीके से जानता है। इसलिए तो इस रोड प्रोजेक्ट के लिए आर्यन ने जंगकुक और तुम्हें चुना, ताकि प्रोजेक्ट पर काम तुम करो और सबको लगे कि जंगकुक इस प्रोजेक्ट का मेन है। बट ऐसा नहीं है। इसलिए आखिरी बार कह रहा हूँ, सोच समझ के जवाब दो। हमें तुम्हारे साथ कोई डील नहीं करना है, और तुम जैसों को तो ये जंगल को मैं छूने तक नहीं दूंगा। मानना पड़ेगा, तुम में भी बिल्कुल आर्यन जैसा जज्बा है। तो देखो, कल मेरा एक आदमी जाएगा। अगर डील करना है तो ठीक है, वरना अपनी बर्बादी की उल्टी गिनती गिनना शुरू कर। हमें तुम्हारे संग कोई डील नहीं करनी। तुम हमारी बर्बादी देखना चाहते हो ना? कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम ही बर्बाद हो जाओ। और तुम क्या ही करोगे ज़्यादा से ज़्यादा? इन गाँव वालों को हमारे खिलाफ भड़काओगे, हमें जान से मरवाओगे, बट उसके बाद तुम नहीं बच पाओगे। सो याद रखना। यार, मैं आज के लिए इतना ही। आई होप आपको, एंड हाँ, कमेंट में बताना कि स्टोरी कैसी लगी, भूलना नहीं, समझे? एंड हाँ, मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड वीडियो को शेयर करो। एंड आर्मी मुझे वीडियो देने में इसलिए लेट हो रही है बिकॉज मैं अपनी प्रोजेक्ट एंड वाइवा में बिजी हूँ। एंड हाँ, नेक्स्ट मंथ मेरे एग्जाम